हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 को कवर कर लेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको भी आप देख लेना, छोटी सी वीडियो है वो। एंड इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियो जो है वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो यहाँ पर बोला गया है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दो गुना। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब आपने एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में लिखनी है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई है ना, एक तो नोटबुक की कॉस्ट दी है, एक आपको पेन की कॉस्ट दी है। तो नोटबुक की कॉस्ट को आप एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि इसको x ले लो। पेन की जो कॉस्ट है उसको आप दूसरा वेरिएबल ले लो, उसको y ले लो। ठीक है, तो इसी तरह से हम फिर इक्वेशन लिख लेंगे एंड वो बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x। अब यहाँ पर कुछ रुपीज ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो सिंपली हम इसको x लिख देंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x। तो ये हो गया आपका एक वेरिएबल। सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y। पेन की कॉस्ट को आपने ले लिया y। नाउ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं a.t.q, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है मतलब x, वो किसके इक्वल है, पेन की कॉस्ट का डबल है वो। मतलब पेन की जो कॉस्ट है y उसका डबल, दो गुना। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2y। अब देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर आपने इसको समझना है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, डबल है। तो यही तो हमें दी थी स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अब ये जो 2y है राइट हैंड साइड पर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो। सो x प्लस का 2y लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा माइनस का। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये बन गई आपकी इक्वेशन। क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। सो यहाँ पर आपने a की, b की एंड c की वैल्यूज निकाल के बतानी है ईच केस में। पहला पार्ट कर लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर है यहाँ पर बार। सो 9.35 5 के ऊपर बार है। अब इसको देख के मत घबरा जाना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 9.35, अब 5 के ऊपर बार है ना, तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार हो तो वो डिजिट क्या होता है, वो रिपीट हो रहा होता है अनलिमिटेड टाइम। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, उस डिजिट के ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से दो डिजिट्स के ऊपर भी बार हो सकता है। तो उस केस में क्या है, 9.35755757 मतलब ये वाले जो दो डिजिट्स है ना 57, ये रिपीट होते जा रहे हैं इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली। ठीक है, सो ये मतलब होता है बार का। जस्ट मैंने आपको बता दिया सो दैट आपको पता रहे कि बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है। वैसे इस चीज के साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, बट मैंने आपको बताया सो दैट आपको पता रहे कि इस चीज का मतलब क्या है। सो यहाँ पर इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। अब जो हमारे पास देखो बच्चे, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या होता है हमारे पास 0। तो ये वाली जो टर्म है, जो कांस्टेंट है, इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव की बन जाएगी, है ना, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आ गया 0। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा 3, c कितना आएगा, c आएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस c है ना। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट के आगे नेगेटिव का साइन लगा है ना, तो नेगेटिव का साइन आपने यहाँ पर उसके साथ लिखना है। सो c इज इक्वल टू माइनस 9.35 5 के ऊपर बार। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट यहाँ पर है
यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर a कितना है, अब देखो अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अब देखो y तो इतना है, अब y के आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस वाई अपॉन 5, इसका बेसिकली यही मतलब है ना, माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई, तो ये इतना ही आएगा ना, माइनस वाई अपॉन 5, माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई आ गया अपॉन में 5। तो यहाँ पर जो b है वो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 5, मतलब यहाँ पर y को छोड़ दो, जो बाकी का बचेगा ना माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ना तो नेगेटिव का साइन यहाँ पर साथ में आएगा, ठीक है। सो माइनस ऊपर 1 अपॉन नीचे 5, सो ये आ गई b की वैल्यू। c की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव साइन साथ में लिखेंगे हम, माइनस 10, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देख लो, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3, c कितना आ जाएगा, माइनस 6। ओके, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y। सो जो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पे हमें 0 चाहिए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो जो भी राइट हैंड साइड पर है उसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x 3y लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव का बन जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, यहाँ पर लिख लो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के आगे कुछ ना दिया हो मतलब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो a की वैल्यू 1 आ गई। b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, यहाँ पर माइनस 3 इंटू वाई हो रहा है, सो b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट तो नहीं दिया हुआ ना यहाँ पर, तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 0। तो c क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो नहीं है, अगर नहीं है मतलब क्या है, उसमें प्लस 0 कर लो, प्लस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, बेसिकली तो इतना ही आएगा ना, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0, कांस्टेंट कितना है 0। नेक्स्ट पार्ट कर लो, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। सो ये जो माइनस 5y है इसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। सो दिस विल बी 2x माइनस 5y लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस के बन जाएंगे, इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कांस्टेंट तो कोई दिया नहीं हुआ, सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ी थी, यहाँ पर देखो y के लिए कोई भी टर्म नहीं दी हुई, तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली तो 0 ही बन जाएगा ना, तो रहेगी तो सेम ही इक्वेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू वाई, इसने तो 0 बन जाना है। जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 0, c की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, सो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ना आपको कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें a एंड b दोनों ही 0 नहीं हो सकते, एक 0 होगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू 0 है बट a की वैल्यू 0 नहीं है, एक की वैल्यू 0 होगी
तो चलेगा, मतलब हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ए एंड बी अगर दोनों ही जीरो हो गए तो फिर उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर ना तो हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म रहेगी ना तो कोई वाई वाली टर्म रहेगी। तो टू वेरिएबल्स की तो बात ही छोड़ दो ना, तो उसमें तो लिख ही नहीं सकते हम इसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको भी आप देख लेना, वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट करो, y माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, y, x वाली टर्म नहीं है, तो इसको लिख लो y माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x वाली कोई भी टर्म नहीं है ऊपर, तो उसको मैं लिख लेती हूँ 0 इंटू एक्स। अब एक्चुअल इक्वेशन तो ये थी ना y माइनस टू, मतलब y पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, सो अब इसको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, b की वैल्यू कितनी आएगी 1, बिकॉज ये क्या है +1 साथ में y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कांस्टेंट है c उसकी वैल्यू है -2, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पर है 5 इज इक्वल टू 2x। सो अब यहाँ पर भी देखो राइट हैंड साइड पर हमारे पास 2x है, तो इसको पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। सो ये क्या बनेगा 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, ये x वाली वेरिएबल वाली टर्म आ गई, तो इसको आप इस तरह से लिख लो, -2x को पहले लिख लो, y वाली तो कोई टर्म है नहीं, ठीक है, वो तो 0 इंटू वाई लिखना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पीछे ले आओ, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके नीचे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर x वाली जो टर्म है, इसलिए मैंने उसको पहले लिख लिया था, सो दैट हमें कंपेयर करना इजी रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ एंड में लिखा होता है ना, तो उसके नीचे फिर हमने ऊपर वाला ये जो 5 वाला कांस्टेंट है इसको हम पीछे ले आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 0 इंटू वाई लिख लोगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। ओके, सो स्टूडेंट्स ये है आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 4.2 वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।